हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 19 फरवरी के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 19 फरवरी के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये किसे जाना जाता है। तो देखिए, भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये आपके डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को जो वो जाना जाता है। तो एम.एस. स्वामीनाथन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो हो गया आपका भारत के बारे में। अगर आपसे विश्व के बारे में पूछा जाए तो देखिए, विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जो है ये नॉर्मन बोरलॉग को जो वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि पंडित बिरजू महाराज को जो है पद्म विभूषण से कब सम्मानित जो वो किया गया था। तो देखिए, पंडित बिरजू महाराज की बात कर ले तो ये जो आपके कथक नृत्य से संबंधित है और किस घराने से संबंधित है, तो ये आपके लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने के जो ये प्रतिपादक थे। और इनके अगर पद्म विभूषण की बात कर ले तो देखिए, पंडित बिरजू महाराज को जो है ये आपका 1986 में पद्म विभूषण अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। तो 1986 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर इनके अन्य पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए, पंडित बिरजू महाराज को 1964 में जो है संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1987 में इन्हें कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था और 2002 में जो है इन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि पंडित बिरजू महाराज को वर्ष 2012 में जो है उन्ने कनाथु यानी विश्व रूपम के लिए जो है सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जो वो दिया गया था। इसके अलावा प्रीवियस शिफ्ट में यहाँ से पूछा गया था कि 2016 में जो है इन्हें किस फिल्म के लिए जो है फिल्म फेयर पुरस्कार जो वो दिया गया था, यानी किस गाने के लिए। तो देखिए, 2016 में मोहे रंग दो लाल जो कि आपका बाजीराव मस्तानी फिल्म के लिए है और इनके लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए जो है इन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार जो वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरीज में जो है आपके जैन धर्म जो है ना ये सबसे अधिक है। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार आपका जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है ना, यहाँ पर जैन धर्म जो है ये आपके सबसे अधिक है। तो दिल्ली आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो हो गया आपका केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। अगर आपसे राज्य के बारे में पूछा जाए तो देखिए, सबसे ज़्यादा जो जैन धर्म है ना ये आपके महाराष्ट्र राज्य में रहते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना के तहत जो है परिवार नियोजन कार्यक्रम का जो कार्यान्वयन योजना के जो है प्रमुख लक्ष्यों में से एक था। तो देखिए, ये जो आपका परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है ना ये आपके चौथी पंचवर्षीय योजना में जो ये आपका शुरू किया गया था। तो चौथी पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। और चौथी पंचवर्षीय योजना का जो अवधि रहा था ये आपका 1966 से लेकर जो है ये आपका 1971 तक रहा था। और इस योजना में जो है आपके कृषि उत्पादन के बाद परिवार नियोजन का सबसे ज़्यादा अहमियत जो वो दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि महिलाओं और बच्चों के लिए जो है विशेष प्रावधान करने का जो प्रावधान है ना ये कौन सा अनुच्छेद जो वो करता है। तो देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 का क्लोज 3 जो है ना ये महिलाओं और बच्चों के लिए जो है ये आपका विशेष प्रावधान करने का जो ये प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 15 का क्लोज 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस अनुच्छेद के तहत जो है राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए जो है ये आपका विशेष कानून भी जो वो बना सकता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। उदाहरण के लिए अगर बात कर ले तो देखिए, महिला श्रमिकों को विशेष मातृत्व राहत और बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा जो वो दी जा सकती है। इसके अलावा अगर अनुच्छेद 15 के क्लोज 1 की बात कर ले तो देखिए, अनुच्छेद 15 के क्लोज 1 के तहत राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है भेदभाव नहीं कर सकता है। ये जो आपका अनुच्छेद 15 के क्लोज 1 में जो ये आपका कहा गया है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हिमालय ने यहाँ पर हिमाचल कर लीजिएगा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में जो है दशहरा को और किस नाम से जाना जाता है, या फिर हिमाचल प्रदेश में कौन सा दशहरा जो वो मनाया जाता है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश में जो है ये आपका कुल्लू दशहरा जो ये मनाया जाता है, तो कुल्लू दशहरा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 2023 तक कौन सी टीम जो है ये आपका सबसे ज़्यादा बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो वो जीत चुकी है। तो देखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात कर ले तो ये जो आपका भारत का एक प्रमुख घरेलू T20 क्रिकेट टूर्नामेंट है, और 2023 तक जो है आपके सबसे ज़्यादा बार जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है ना, ये आपके तमिलनाडु जो टीम के द्वारा जो वो जीता गया है। और तमिलनाडु के द्वारा जो है अब तक 3 बार जो है ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जो वो जीता गया है, तो तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर 2024-25 की बात कर ले तो देखिए 2024-25 में आपका जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का जो खिताब है ना, ये जो है किसके द्वारा जीता गया है, तो ये आपका मुंबई के द्वारा जो वो जीता गया है। और मुंबई ने फाइनल में किसे हराया था, तो देखिए मुंबई की टीम ने फाइनल में जो है ये मध्य प्रदेश को हराया था। और मुंबई टीम के कैप्टन कौन रहे थे, तो ये आपके श्रेयस अय्यर रहे थे, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर एग्जाम में कभी कभी TCS क्या करता है कि स्टेडियम भी पूछ देता है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपका 2024-25 का जो फाइनल मैच है ना, ये आपके बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जो वो खेला गया था, और इसमें मध्य प्रदेश को मुंबई ने जो है 5 विकेट से हराकर जो है ये दूसरा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जो वो जीत लिया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम क्या था, या फिर हार्डिंग को जो है जान से मारने की जो है किसकी साजिश जो वो की गई थी, किस क्रांतिकारी ने जो है हार्डिंग को मारने की जो है कोशिश की थी। इस प्रकार से आपका प्रश्न जो वो देखने को मिला था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रास बिहारी बोस और बसंत कुमार विश्वास ने मिलकर जो है लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की कोशिश की थी। और ये जो आपका घटना है ना, ये आपका 23 दिसंबर 1912 को जो ये आपका हुआ था। तो ऑप्शन में आपका रास बिहारी बोस दिया गया था, तो रास बिहारी बोस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अभिनय दर्पण एक प्राचीन ग्रंथ है जिसे किस शास्त्रीय नृत्य के अध्ययन के लिए जो है ये आपका प्राथमिक स्रोत जो है ये माना जाता है। तो देखिए अभिनय दर्पण एक आपका प्राचीन ग्रंथ है, और इसे जो आपका भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य के अध्ययन के लिए जो है ये आपका प्राथमिक स्रोत जो है ये माना जाता है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले अभिनय दर्पण, ये जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा जो वो लिखा गया है, तो ये आपके नंदिकेश्वर नामक ऋषि के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2012 में जो आपका ये फिल्म आया था ना, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, इसमें जो आपका एक गाना था इश्क वाला लव, ये जो गाना है ना इसके संगीतकार कौन थे, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो देखिए ये जो आपके इश्क वाला जो लव के जो संगीतकार थे ना, ये आपके सलीम मर्चेंट और नीति मोहन थे। तो सलीम मर्चेंट और नीति मोहन आपका करेक्ट आंसर होगा। हालांकि बच्चे ने बताया नीति मोहन दिया गया था, तो दोनों दिया गया हो तो दोनों आपका करेक्ट आंसर होगा, या इन दोनों में से आपका जो भी दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे जो वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि सितंबर 2024 तक भारत के केंद्रीय इस्पात मंत्री कौन थे। तो देखिए सितंबर 2024 तक बात कर ले, या वर्तमान में भी जो आपके भारत के केंद्रीय इस्पात मंत्री है ना, ये आपके HD कुमार स्वामी हैं। तो HD कुमार स्वामी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको हर बार बोलता रहा हूँ कि वर्तमान में कौन क्या है, यहाँ से आपके प्रश्न बनने रहे हर शिफ्ट में, और मैंने वर्तमान में कौन क्या है इससे जो है आपको एक वीडियो भी जो वो प्रोवाइड कर दिया है। तो आप SSC GD का 2025 का जब आप प्लेलिस्ट देखोगे ना, तो वहाँ पर वर्तमान में कौन क्या है ये सारे जो है आपको वीडियो जो है ना वो देखने को मिल जाएगा। तो एग्जाम है तो आप एक बार जो उस वीडियो को जो वो जरूर देख लीजिएगा। और देखिए मेरे अंदर से एक ऐसी थोड़ा सा आवाज़ आएगी, ये प्रश्न आगे की शिफ्टों में बन सकता है। ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपका 3rd शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन आगे इस शिफ्ट में आपका ये प्रश्न बनेगा कि केलुचरण महापात्रा को जो है किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि केलुचरण महापात्र जो है ना, ये आपके ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, और इन्हें वर्ष 2000 में जो है पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा इन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से जो है 1966 में सम्मानित किया गया था। 1974 में जो इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 1988 में जो है इन्हें पद्म भूषण से, और 1991 में जो है इन्हें संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप से, और वर्ष 2000 में जो इन्हें पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से एग्जाम में एक प्रश्न आपका पूछा जाएगा कि ओडिसी के कौन से ऐसे नृत्यांगना है जिन्हें आपका पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया है।
तो देखिए केलुचरण महापात्रा ओडिसी के पहले ऐसे नर्तक हैं जिन्हें पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज ए ग्रीनिश येलो कलर विच एल्सो ब्लीचेज, यानी निम्नलिखित में से कौन सी गैस जो है हरे पीले रंग की है जो विरंजक भी जो है वो करती है, यानी विरंजन भी जो वो करती है। हालांकि क्वेश्चन इस प्रकार से था कि आवर्त सारणी का 17वें समूह का कौन सा ऐसा तत्व है जो आपका जो है पीले रंग का जो वो होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका क्लोरीन गैस होता है ना, जिसका एटॉमिक नंबर आपका 17 होता है और इसका जो आपका हरे पीले रंग का जो वो कलर होता है, तो क्लोरीन गैस आपका करेक्ट आंसर होगा। और क्लोरीन गैस का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये आपका Cl2 होता है, तो क्लोरीन गैस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि क्लोरीन जो है कमरे के तापमान और वायुमंडलीय दबाव पर जो है एक हरे पीले रंग की जो ये गैस है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, ये जो आपका किसके द्वारा जो वो लॉन्च किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 26 मार्च 2020 को जो है ये आपका पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना जो ये आपका लॉन्च जो वो किया गया था, तो नरेंद्र मोदी आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो योजना था ना, ये कोविड-19 महामारी के दौरान जो ये आपका शुरू किया गया था और इस योजना के तहत गरीबों और प्रवासियों को जो है मुफ्त खाद्यान्न भी जो वो दिया जाता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए इसी से मिलता जुलता आपका एक नाम है जो कि आपका क्या नाम है, तो ये आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है ना, ये आपका दिसंबर 2016 में जो है ये आपके नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाले भारत सरकार के द्वारा जो इसे शुरू किया गया था, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अरुणाचल प्रदेश के संबंध में जो अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2024 में जो है ये किस जनजाति को हटाने का जो ये प्रावधान है। तो देखिए जो आपका अरुणाचल प्रदेश के संबंध में ये जो आपका आबोर जो जनजाति है ना, जो कि आपका अनुसूचित जनजाति है, और इसके संशोधन विधेयक 2024 में आपका जो है इस जनजाति को हटाने का प्रावधान जो वो किया गया है, तो आबोर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका विधेयक है ना, इस विधेयक का जो मकसद है ये अरुणाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजाति की सूची में जो है ये आपका संशोधन करना है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका जम्मू कश्मीर के संबंध में भी जो है आपके अनुसूचित जनजाति आदेश के लिए संशोधन विधेयक 2024 जो है आपका पारित किया गया है। और इस विधेयक के तहत जो है पहाड़ी जाति समूह, इसके अलावा पदारी जनजाति, कोली और गड्ढा ब्राह्मण समुदाय को जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा जो वो दिया गया है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि किस अनुच्छेद के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार का वर्णन जो वो किया गया है। तो देखिए अनुच्छेद 131 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार का वर्णन जो वो किया गया है, तो अनुच्छेद 131 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 124A में जो है आपका ये कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायपालिका को जो ये आपके नियंत्रित करते हैं, तो ये आपका अनुच्छेद 124 के A में कहा गया है। वहीं अगर अनुच्छेद 32 की बात कर ले तो देखिए इस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को जो है यह आपका मूल अधिकार प्रदान किया गया है। और इसी अनुच्छेद के तहत जो है नागरिक मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जो वो जा सकते हैं, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन जो आपका साइंस से देखने को मिला था, जहां पर केंद्रक, राइबोसोम और लाइसोसोम के जो है कार्य के बारे में पूछा था, और इसमें आपको बताना था कि इसमें असंगत कौन है, यानी मिसमैच जो आपको बताना था। तो जहाँ पे अगर केंद्रक की बात कर ले तो देखिए केंद्रक का क्या कार्य होता है, तो ये आपके अनुवांशिक सामग्री का नियंत्रण करना होता है। राइबोसोम का जो कार्य होता है ये आपका प्रोटीन संश्लेषण का कार्य होता है। लाइबोसोम की बात कर ले तो ये आपका कोशिका का पाचन तंत्र का कार्य होता है। और राइबोसोम में जो आपका अपशिष्ट पदार्थों का नाश जो वो दिया गया था, तो यही वाला जो आपका मैचिंग था ना राइबोसोम वाला, ये जो आपका गलत मैचिंग था, क्योंकि राइबोसोम जो होता है ना ये आपके अपशिष्ट पदार्थों को नाश ना करके ये जो आपका क्या करता है, अपशिष्ट पदार्थों का नाश जो ये कौन करता है, तो ये आपका लाइसोसोम करता है, ना कि आपका राइबोसोम करता है। इसलिए आपका ये जो है गलत मैचिंग होगा, तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा प्रश्न मिला था कि 2015 में हिमाचल में कौन सा खेल जोड़ा गया था, या फिर उत्तराखंड में कौन से खेल का आयोजन जो वो करवाया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हाल ही में आपका 2024 में जो है उत्तराखंड ओलंपिक गेम्स जो इसका आयोजन जो वो किया गया है। तो अगर 2024 का पूछा गया होगा तो उत्तराखंड ओलंपिक गेम्स आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आप हिंदी, इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका जो
19वां और 20वां नंबर क्वेश्चन है ना, एक तो आपका सिंधु घाटी सभ्यता से जो है प्रश्न जो वो पूछा गया था। तो सिंधु घाटी सभ्यता से एग्जैक्टली क्या प्रश्न था आप जो है कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि एक आपका हिमाचल प्रदेश से ही जो है 2015 में कौन सा त्यौहार या नृत्य को जोड़ा गया था, इस प्रकार से भी प्रश्न जो वो देखने को मिला था। वहीं अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में कृपन शब्द का विलोम शब्द देखने को मिला था। तो देखिए कृपन शब्द का जो विलोम शब्द होता है ना, ये आपका उदार होता है, तो उदार आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका कहानी शब्द का तत्सम शब्द आया था। तो देखिए कहानी शब्द का जो तत्सम शब्द है ना, ये आपका कथा होता है, तो कथा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका अधिक खर्च करने वाले को क्या कहा जाता है, तो ये आपका अपव्ययी या फिर खर्चीला जो वो कहा जाता है। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन में होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। कोयल और शंख के लिए एक शब्द आपको बताना था, तो इसे जो आपका नाद जो वो कहा जाता है, तो नाद आपका करेक्ट आंसर होगा। एक आपका यहाँ पर आता है कि अपने पैर पर फिल इन द ब्लैंक्स मारना। तो देखिए ये क्या होता है, मुहावरा होता है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना होता है। और इसका अर्थ क्या होता है, तो अपनी ही गलती से खुद को नुकसान पहुंचाना होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका कुल्हाड़ी हो जाएगा, तो कुल्हाड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। सेना के रहने का स्थान के लिए वाक्य के लिए एक शब्द बताना था। तो देखिए सेना के रहने के स्थान को जो है ये आपका छावनी जो है वो कहा जाता है, तो छावनी आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर मैथ्स की बात कर ले तो मैथ्स में जो आपका 3 बोर्ड मार्क्स से जो आपके प्रश्न पूछे गए थे, इसके अलावा 20%, 35%, 20% की कमी और 50% की वृद्धि थी, और प्रॉफिट या लॉस जो वो पूछा गया था। इसके अलावा एक शंकु से भी जो आपका प्रश्न देखा गया था। उसके अलावा एक जो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया से भी जो आपका प्रश्न वो पूछा गया था। 4% के रेट पर 2 ईयर का CI इतना आपका दिया गया था, तो ऐसा ही जो आपका निकालने के लिए जो वो पूछा गया था। एक 2 बेटे वाला था और हर शिफ्ट में ये जो आपका आ रहा है 2 बेटे वाला, आपका हर शिफ्ट में बच्चे बता रहे हैं कि ये प्रश्न जो वो देखने को मिल रहा है। और एक LCM से भी आपका प्रश्न जो वो देखा गया था। और देखिए मैथ्स में आपका ये प्रश्न जो आपका रिपीट किया गया है, ये वाला प्रश्न मैंने आपको पहले भी बताया था, और ये प्रश्न जो आपसे आज भी जो वो पूछा गया है। यानी 1220 आम प्रति सैकड़ा की दर से राम 400 आम खरीदता है, तो 820 के लाभ पर उसे बेच देता है, तो उसका विक्रय मूल्य जो वो पूछा गया था। और इन्होंने बताया कि एक ये भी आया था जो आपने पहले भी बताया था, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद कहानी का तत्सम शब्द पूछा गया था, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कहानी का जो तत्सम शब्द होता है ये आपका कथा होता है, तो कथा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 1218 राशि 10% की दर से 19 और 18 साल वाले का कितना हिस्सा होगा, इस प्रकार से आपका मैथ का प्रश्न आया था। 2800 प्रिंसिपल और मार्कअप प्राइस 3500 कितनी छूट प्राप्त होगी, इस प्रकार से भी आपका प्रश्न आया था। XY के वर्ग के समानुपाती y = 6, x = 4 दिया गया था, y = 5, तो x की वैल्यू जो वो पूछा गया था। इसके अलावा 16:23 के डिफरेंस की वैल्यू थी, और उसका जो है परसेंटेज पूछा गया था कि परसेंटेज जो है ना ये कितना आएगा। इसके अलावा बच्चे ने बताया कि रीजनिंग में 2 क्वेश्चन जो कि आपके सीटिंग अरेंजमेंट से आए थे, 2 सीरीज से आए थे, और 4 क्वेश्चन जो था ना ये आपका अल्फ़ाबेट से जो वो पूछा गया था। इसके अलावा इन्होंने बताया कि समूह 17 का कौन सा एलिमेंट है जो येलो और ग्रीन गैस रिलीज करता है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया, क्लोरीन गैस जो ये आपका रिलीज करता है, तो क्लोरीन गैस आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद आर्टिकल था जो महिलाओं और बच्चों के लिए शिक्षा से रिलेटेड था, तो ये आपका आर्टिकल 15 का क्लोज 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। 20%, 35%, 20%, ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको मैथ्स का बता दिया है, जिसमें आपका प्रारंभिक संख्या में कितनी कमी हुई है ये आपको जो वो निकालना था। उसके बाद आपका एक प्रश्न आया था कि मोहन, मोहम्मद और आसिक का जो वज़न है ना ये आपका 43 है। मोहन और मोहम्मद का जो वज़न है ये आपका 46 है, और मोहम्मद और आसिक का जो वज़न है ना ये आपका 42 है। तो मोहम्मद का जो आपका वज़न है ना ये कितना होगा, ये इसका वज़न जो वो पूछा गया था। अब देखिए इन बच्चों ने बताया कि मेरा वीडियो में नाम ले लीजिएगा सर, तो देखिए इन्होंने जो क्वेश्चन बताया था, तो देखिए इनका भी मैं नाम ले लेता हूं। जैसे कि इन्होंने 3rd शिफ्ट में एग्जाम दिया था, तो इन्होंने क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं कि वायुमंडल से रिलेटेड भी जो आपका क्वेश्चन जो वो पूछा गया था, आप इनका नाम भी जो वो देख सकते हैं। तो मैं इन्हें जो वो शॉर्ट आउट देना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम होने के बाद जो है आप अपने क्वेश्चन जो है वो टेलीग्राम पे भेजे हैं। तो इसी प्रकार जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो आप टेलीग्राम पर जो है इस प्रकार से प्रश्न जो है वो लिखकर ज़रूर भेज सकते हैं, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले थे जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और हाँ, फिर से मैं बोल दूँ, अब आप लोग बोलेंगे कि सर इनका नाम आप क्यों रिवील किए हैं, तो देखिए मैंने इन्हें पहले भी मैसेज किया था कि SSC का गाइडलाइंस है, लेकिन इन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरा नाम जो है वो ले सकते हैं। तो देखिए मैंने इनको पहले ही बोल दिया था, ठीक है। तो ये मत बोलिएगा कि सर आप इनका नाम क्यों रिवील किए, क्योंकि ये खुद ही बोले थे, ठीक है।
तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।